उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम और सत्ता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 जगहों पर एक साथ छापा, करोड़ों की नकदी, डायरी में हर सौदे का हिसाब, और मामला जुड़ा है एक ऐसे विधायक से जो अपनी पार्टी का इकलौता प्रतिनिधि है। सवाल ये है, क्या यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? मैं हूं शमशेर अहमद, आप देख रहे हैं यस न्यूज़ सच के साथ। आज की यह खबर सिर्फ एक छापेमारी की खबर नहीं, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की साख से जुड़ा सवाल बन गई है। सोनभद्र अवैध खनन मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। यह मामला जुड़ा है बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह से। यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई। सीबीआई की एक रिपोर्ट में सोनभद्र में अवैध खनन और काले धन के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। यह रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। इसके बाद आयकर विभाग ने महीनों तक दस्तावेजों का अध्ययन किया और फिर 26 फरवरी को एक साथ 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई की गई लखनऊ, बलिया, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में। सुबह सुबह टीमें अलग अलग जगहों पर पहुंची और घंटों तक दस्तावेजों की जांच चली। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 11 करोड़ नकद रुपए, महंगे गहने और घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, डायरी और नोटबुक, बेनामी संपत्ति के कागजात, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जब्त की गई। इन डायरियों में खनन से जुड़े लेन देन का पूरा हिसाब दर्ज है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इस नेटवर्क के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी की गई, यानी जो पैसा सरकार के खजाने में जाना था वह काले धन में बदल दिया गया। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि जनता के हक पर डाका है। अब इस खबर में सबसे अहम राजनीतिक सवाल जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार खुद को माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती रही है। बुलडोजर कार्रवाई, जमीन जब्ती और माफियाओं पर सख्त एक्शन की तस्वीरें सबने देखी हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर माफिया के खिलाफ इतनी सख्त नीति थी तो सोनभद्र में इतना बड़ा अवैध खनन नेटवर्क इतने सालों तक कैसे चलता रहा? क्या यह सब स्थानीय प्रशासन की जानकारी के बिना संभव था? और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह विधायक बहुजन समाज पार्टी से है, जिनकी अध्यक्ष हैं मायावती। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह पार्टी का इकलौता विधायक है। अब सवाल यह उठता है, क्या पार्टी नेतृत्व इस मामले पर कोई जवाब देगा? क्योंकि जब विधायक सवालों में घिरता है तो पार्टी भी सवालों से बच नहीं सकती। अब तक बीएसपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से भी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं। इस चुप्पी ने सवालों को और गहरा कर दिया है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। सवाल यह है, खनन विभाग के अधिकारी कहाँ थे? पर्यावरण विभाग कहाँ था? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? अगर अवैध खनन इतने सालों से चल रहा था तो यह प्रशासनिक विफलता नहीं तो और क्या है? हम साफ कर दें, यह मामला अभी जांच के अधीन है। किसी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट जांच एजेंसियों की कार्रवाई और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अब आयकर विभाग बैंक खातों की जांच करेगा, डायरी और डिजिटल डेटा का विश्लेषण करेगा और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। संभावना है कि इस केस में और बड़े नाम सामने आए। जनता आज पूछ रही है, क्या यह जांच सिर्फ एक विधायक तक सीमित रहेगी या उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जिनकी नाक के नीचे यह सब चलता रहा? और क्या राजनीति और माफिया से छिपे रिश्ते सामने आएंगे? यह खबर सिर्फ एक छापेमारी नहीं, यह राजनीति की साख की परीक्षा है। मुद्दा ये नहीं है कि आज कार्रवाई हुई, मुद्दा ये है कि इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम इस मामले पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे यस न्यूज़ सच के साथ। मैं हूं शमशेर अहमद।